हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस सीरीज की स्टार्टिंग में हम एम्परर को देखते हैं। हमें बताते हैं उसकी जो दो क्वीन होती हैं, उनमें से जो पहली वाली उसकी वाइफ थी, उसकी दो प्रिंसेस होती हैं जो कि फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसेस हैं। जो दूसरी वाली वाइफ होती है उसके बारे में भी हमें बताते हैं कि जो ज्यूडिशरी है उसके अंदर उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पकड़ है और उसने यहाँ पर दो प्रिंस को जन्म दिया था। लेकिन जो फिफ्थ प्रिंस एरिन होती है उसे यहाँ पर एक बास्टर्डाइज्ड जो कि यहाँ पर एक मिस्ट्रेस के द्वारा जन्मी थी, लेकिन उसे यहाँ पर इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा उसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो यहाँ पर एक मिक्स ब्लडेड है। लेकिन उसे इस चीज़ों से यहाँ पर लोग क्या कहते हैं कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसने यहाँ पर एक रॉयल फैमिली का पार्ट होने के लिए सारी जो अपनी जिम्मेदारी हैं उसे अच्छे से निभाया। उसने अपने आप को औरों से ज़्यादा स्टडी करने में डिपोट कर दिया था, लेकिन तब भी उसे यहाँ पर फ्रेम किया जाता है कि वो यहाँ पर टेरेसन है इस यहाँ पर रॉयल फैमिली के लिए। उसे यहाँ पर लोगों से दूर करने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उसे यहाँ पर इसीलिए एम्पायर से रॉयल फैमिली से निकाल दिया जाता है। यहाँ तक कि र्यूमर भी फैला दिए जाते हैं कि वो यहाँ पर एक आइलैंड पे अकेली रहनी चाहिए और वो यहाँ पर आइलैंड पे अकेली रहने के कारण उसे बीमारी हो जाती है और वो मारी जाती है। लेकिन किसी को नहीं पता कि वो अभी भी यहाँ पर जिंदा है। हमें बताते हैं कि उसे यहाँ पर इसी कारण के कारण एक यहाँ पर ट्रेजिक प्रिंसेस का टाइटल भी दिया गया है, जो कि उसे यहाँ पर बुलाया जाता है। और हमें बताते हैं वो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को आराम से जी सकती थी अगर वो इतनी ज़्यादा यहाँ पर ग्रीडी नहीं थी। ये उसके लिए यहाँ पर अच्छा होने वाला था कि अगर वो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को बिना एम्बिशन के यहाँ पर बिता देती। तभी हम स्वॉर्ड कैरन को देखते हैं। वो कहने लगते हैं ये तो यहाँ पर वही बात है जो तुम्हारे फादर तुम्हें अपनी पास्ट लाइफ में हमेशा बोला करते थे। और हम कियान को देखते हैं। वो मॉन्स्टर्स को मारते जा रहा था और कहता है ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ये यहाँ पर रॉयल पॉलिटिक्स माना जाता है, इसे इसी प्रकार की होती है। हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स यहाँ पर बढ़ रहे थे। वो कहता है कि जो एम्परर है उनकी स्किल्ड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि वह अपनी होली लाइटनिंग का मैजिक का यूज़ करने के कारण काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मारते जा रहे थे। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी थे। वो एक साथ काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मारते हैं। वो कहने लगते हैं जो एम्परर है उन्हें पब्लिक के द्वारा 8 स्टार मैजिक रैंक के हिसाब से जाना जाता है, लेकिन वो यहाँ पर अभी एम्परर यहाँ पर क्यों नहीं बने, मतलब कि यहाँ पर मैजिक्स किया जा रहा है। वो यहाँ पर प्रोबेबली जो मैजिक एसोसिएशन है उसके हेड तो यहाँ पर बन ही चुके थे। मुझे यहाँ पर पता है कि जो इंटरमीडिएट रैंक के डीमनिक बीस्ट हैं वो इनके सामने यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा लगता है कि जो एम्परर बनना उनकी यहाँ पर सिर्फ एक हॉबी ही है। वो तो यहाँ पर एक फाइटर के समान लगते हैं। आगे हमें एम्परर और डुइक को दिखाया जाता है। वो कहने लगते हैं कि बोलरथ हमने यहाँ पर एक साथ बैठे हुए काफ़ी पहले टाइम से यहाँ पर ड्रिंक नहीं। वो कहता है भले ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोनसम महसूस हो रहा है कि मैं ही यहाँ पर ड्रिंक करने वाला हूँ। बोलरथ कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं फ्रंट लाइन पे यहाँ पर ड्रिंक नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर गार्ड पे करने की ज़रूरत है। एम्परर कहता है भले ही। मुझे यहाँ पर एक बात याद आई, पहले तुमने कहा था कि मुझे जो एम्पायर में चल रहा है उस बारे में बताओ। वो बताता है यहाँ पर जो असैसिनेशन है नोबल्स के वो यहाँ पर रिसेंटली देखा गया है एम्पायर के अंदर। इस कारण से जो लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी फैल जाती है। डुइक पूछते हैं क्या यहाँ पर असैसिनेशन में कोई पैटर्न मौजूद है, तो एम्पर बताते हैं हाँ, जो सारे के सारे असैसिनेट पीपल किए गए हैं वो नोबल्स ही थे और वो सारे के सारे यहाँ पर करप्ट ऑफिशियल्स थे। वो बताने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि जो मिस्ट फॉग ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले से ही वही अपने पैटर्न को यूज़ करने वाले हैं और जो फ्लॉग है ब्लैक कलर का फॉग रहता है वो अभी मर्डर्स के सीन पे देखा गया है। डुइक इस बारे में सोचता है। एम्परर कहता है तुम्हें क्या इस बारे में कोई आइडिया है, तो आगे डुइक बताता है कि मैंने भी यहाँ पर यस्टरडे उनके कुछ ट्रेसेस को फाइंड किया था। वो बताता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था कि जो ब्लैक मिस्ट के फॉलोअर हैं वो फिर से यहाँ पर मूव करने लगे हैं। एम्परर कहता है ऐसा हो भी सकता है, ऐसा लगता है कि हमें इस बारे में अच्छे से देखने की ज़रूरत है, तुम इस बारे में चेक क्यों नहीं करते। एम्परर कहता है कि मुझे यहाँ पर एक अच्छा भी लग रहा है कि वो लोग यहाँ पर जो गार्बेज है हमारे किंगडम का उसे सफाया कर रहे हैं, लेकिन इस कारण से जो पीपल है वो काफ़ी ज़्यादा एंजियस होना चालू करते हैं। इस बारे में मैं बैठकर देख तो नहीं सकता, मुझे यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत है। आगे भाई ये भी कहता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे कंसर्न कर रही हैं। डुइक कहता है आखिरकार क्या है। वो बोलता है यहाँ पर कुछ लोग हैं जो नोबल हैं वो यहाँ पर भौंकने लगे हैं, जो कि यहाँ पर बता रहे हैं कि सारी की सारी चीज़ें फिफ्थ प्रिंसेस का फॉल्ट है। डुइक कहता है कि आपका कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग यहाँ पर प्रिंसेस रेन को यूज़ करना चाहते हैं, इन जो सारे इंसिडेंट हैं उसके पीछे उसे यहाँ पर फंसाना चाहते हैं। एम्परर बताता है कि मैंने जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है उनकी जो नॉनसेंस है और जो र्यूमर्स फैले हैं उन्हें सरपास करने में, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो ग्रुप है वो उनको यहाँ पर यूज़ करना चाहता है फिफ्थ प्रिंसेस को। उसके लिए मैं यहाँ पर सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो मेरी कोशिश है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा कमी रह रही है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर एक फ्रेंड के तौर पर, ना कि एक एम्परर के तौर पर तुमसे एक फेवर मांगना है। अगर मैं यहाँ पर तुमसे पहले कभी मारा जाता हूँ तो जो फिफ्थ प्रिंसेस है क्या तुम उसका यहाँ पर ख्याल रखोगे।
तो वॉलरट कहने लगता है कि यहाँ पर मैं वॉलरट हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर आपके मैजेस्टी के ऑर्डर को यहाँ पर पूरा ज़रूर करूँगा। एम्परर कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हमें टेंट में दिखाते हैं एमिलिया बैठी होती है। वो कहती हैं क्या ये सारी चीज़ें यहाँ पर इतनी ही थी? कियान कहने लगता है तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्या यहाँ पर और कुछ एक्सेप्ट कर रही थी? एमिली कहने लगती है वो यहाँ पर एक प्रिंसेस है, तुम क्या उसके जो एस्कॉर्ट है इतना ही बनना चाहते हो और यहीं तक बात खत्म कर देना चाहते हो? वो चिल्लाते हुए कहने लगती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी शादी है जो कभी नहीं हो पाएगी। कियान मन में सोच रहा था, क्या वो सोच रही थी कि मैं यहाँ पर डेट पे जाने वाला हूँ? वो कहने लगता है एनीवे मैं तुम्हें यहाँ पर ट्रस्ट करता हूँ कि जो सारी चीज़ें हैं वो तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखोगी जब मैं यहाँ पर बाहर चला जाऊँगा। वो कहने लगती है कि तुम आज फिर से ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जा रहे हो? आखिरकार बहुत ही ज़्यादा रेन हो रही है और तुम इतना ज़्यादा हार्ड यहाँ पर क्यों ट्राई कर रहे हो? वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए वेट मत करना, सो जाना। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है। वो दोनों ही उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। प्रिंसेस कहती है क्या तुम कहीं जाने की कोशिश कर रहे थे? मुझे माफ़ कर देना, क्या तुम्हारे पास टाइम है? क्या तुम इतने ज़्यादा बिजी हो? मुझे कुछ बात करने की ज़रूरत है। एमिलिया उसे देखकर खुश हो जाती है। वो कहती है योर हाइनेस। कियान को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट क्यों है। हमें टेंट के बाहर बहुत ज़्यादा गार्ड्स भी दिखाए जाते हैं। आगे जो प्रिंसेस थी वो कहने लगती है आखिरकार कितना समय हो गया कि तुम्हें यहाँ पर आए हो? वो बताता है लगभग 1 मंथ यहाँ पर हो गया है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मुझसे मिलना क्यों चाहती थी? प्रिंसेस थोड़े रुकती है और एमिलिया को देखती है। वो कहने लगती है क्या तुम मुझे हमें बीच में छोड़ सकती हो? लेकिन वो अभी भी यहाँ पर घूरे जा रही थी। तो कियान कहता है क्या तुम बाहर जा सकती हो एमिली? तो वो समझ जाती है। तो वो जाते हुए बड़े ही शर्मीले तरीके से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर जो अपना टाइम है अच्छे से बिताना साथ में। वो दोनों उसे ही यहाँ पर देख रहे थे। कियान थोड़ा देखता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ पर एक 10 ईयर ओल्ड लड़की के साथ यहाँ पर डेट करने वाला हूँ? वैसे भी मैं यहाँ पर 40 साल का हूँ। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद हम प्रिंसेस को देखते हैं। वो कहने लगती है मुझे माफ़ कर देना जो भी यहाँ पर पहले के लिए हुआ है। ऐसा लगता है कि मैं एक यहाँ पर बच्चे की तरह यहाँ पर बिहेव कर रही थी, ना कि एक यहाँ पर प्रिंसेस की तरह। कियान कहता है तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं, बल्कि मुझे यहाँ पर माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैं यहाँ पर थोड़ा रूड था। प्रिंसेस कहती है नहीं नहीं ये यहाँ पर सेम होने वाला था अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती। आगे भाई कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल लगते हो, जो ना कि पीपल की जो कि मेरी तरह यहाँ पर सेम उम्र के होते हैं। तुम काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैच्योर हो यहाँ पर। तभी हम कियान को देखते हैं। वो कहने लगता है आखिरकार ये किस तरीके की पर्सनालिटी है इसकी, एक आखिर यहाँ पर क्या बात कर रही है। प्रिंसेस आगे कहती है कि तुम भी यहाँ पर सून एकेडमी में एंटर करने वाले हो, क्या मैंने सही कहा? क्या हम यहाँ पर फ्रेंड्स बन सकते हैं? वो पूरी बात को पूरी भी नहीं कर पाती, लेकिन कियान कहता है मुझे माफ़ कर देना। अगर तुम यहाँ पर सोच रही हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ तो तुम इस बारे में गलत हो। प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो बताता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर हमारे साथ फ्रेंडशिप करने के लिए आए हो तो तुम्हें यहाँ पर जा सकती हो। प्रिंसेस कहती है कि मैं यहाँ पर बस तुम्हारे साथ जो अच्छे टर्म है उनके साथ यूज़ करने वाली थी, लेकिन तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हार्श थे। तुम भी लोगों की बाकी के लोगों की तरह सोचते हो। वो यहाँ पर रोने लगती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी होती है। भाई कहती है कि तुम सभी की तरह सोचते हो कि मैं बस एक यहाँ पर जो प्रिंसेस है उसका सेल हूँ, मेरे पास कोई भी यहाँ पर पावर नहीं। जो कियान था वो कुछ भी नहीं कहता। प्रिंसेस कहती है मैं समझ गई, यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई भी बेनिफिट नहीं है कि तुम मेरे साथ यहाँ पर दोस्ती करना चाहो। मेरे माँ कि मैंने तुम्हारा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। बस जाने लगती है। वो कहने लगती है मैं काफ़ी ज़्यादा मेरी जो नज़र थी शॉर्ट साइटेड थी। मुझे लगा था कि कम से कम थोड़ी बातचीत तो यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो। जो सर एसेल है उसकी कि जैसे तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन उसका नाम सुनते ही कियान की आंखें बिल्कुल चमकने लगती हैं। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगती है। वो यहाँ पर इसी बारे में सोच रहा था क्या उसने यहाँ पर अभी अभी क्या कहा। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और मतलब कि जो प्रिंसेस थी वो कहने लगती है आखिरकार तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। कियान कहता है कि ऐसे नहीं तुमने यहाँ पर मेरे ब्रदर के बारे में कहा, लेकिन आखिरकार तुम उसे यहाँ पर कैसे जानती हो? तो वह बताती है कि मैंने उसे यहाँ पर रॉयल एकेडमी के द्वारा लास्ट ईयर में उसमें मिली थी। वो एक अच्छा बंदा है यहाँ पर। उसने मुझे एक एडवाइस दी कि लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं तुम उस बारे में मत सोचो, तुम्हें यहाँ पर अपनी जो रॉयल प्रिंसेस की जैसे ड्यूटी है उसे यहाँ पर फुलफिल करना चाहिए। कियान सोचने लगता है उसने यहाँ पर एडवाइस दी जैसा कि वो यहाँ पर प्रिंसेस को कंट्रोल करना चाहता है। जो डिमोनिक वास्टर है जो मेरा भाई है उसकी पर्सनालिटी मेरे से अच्छा यहाँ पर कोई भी नहीं जानता। उसने यहाँ पर जैसे ही इसको मिला उसने इसके अपने लिए यहाँ पर उसे एक तरीके से जो पपेट है उसने इसे यूज़ करने के लिए बना लिया। उसका जो प्लान है प्रिंसेस को यहाँ पर डाउन करने का वो उसने यहाँ पर चला दिया। वो कहता है मुझे यहाँ पर तुम एक वार्निंग देने दो, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ होने लगता है। वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। एमिली बाहर अंदर आ जाती है। वो कहती है यंग मास्टर हमें यहाँ पर भागना चाहिए, लेकिन तभी जो उनकी छत थी मतलब कि जो टेंट था वो वहाँ पर उड़ जाता है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और वहीं पर एक अटैक था जो होता है एक मॉन्स्टर ने किया था। एमिली वहाँ से उड़ जाती है और जो पूरा टेंट था वो खत्म हो जाता है।
एमिली को हम देखते हैं वो सभी कहने लगते हैं डैम ये मैं यंग मास्टर का टेंट था, आखिरकार ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गया, हमें जल्दी चेक करना चाहिए यंग मास्टर के यहाँ पर ठीक है। इस चीज़ को देखने के बाद एमिली काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है और साथ ही में यंग मास्टर को चिल्ला रही थी। हम एक ट्रोल को देखते हैं जो वहाँ पर मौजूद था, उसी ने ये सारी चीज़ें यहाँ पर की थी, इसी ट्रोल मॉन्स्टर था जिसने अटैक किया था। आगे हमें बताते हैं जहाँ पर एम्परर और ड्यूक बैठे हुए थे उन्हें यहाँ पर पता चल जाता है, एक बंदा आते हुए बताता है कि जो एडवांस रैंक के डीमन बीस्ट उन्होंने जो रेयर कैंप की बाउंड्री रीजन है उसके ऊपर एम्बुश कर दिया है। यहाँ से लगता है कि वहाँ पर जब हादसा हुआ था प्रिंसेस भी वहाँ पर मौजूद थी। जो एम्परर था वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाता है और सभी को जो इंपीरियल आर्मी के नाइट होते हैं उन्हें इमीडिएटली जो प्रिंसेस है उसकी सेफ्टी को सिक्योर करने के बारे में बोलता है। जो गार्ड था वो भी यहाँ पर मान जाता है, बस सोचने लगता है कि वो रेयर कैंप में आखिरकार क्या कर रही थी, वो वहाँ पर किसको मिलने के लिए जा सकती है। आगे हमें दिखाते हैं वहाँ पर जो बहुत सारे ऑर्क मॉन्स्टर थे उन्होंने हमला किया था और हम कियान को भी देखते हैं, वो ठीक था। वो कहने लगता है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो डेथ वॉर्म और जो ऑर्ग मौजूद हैं, जो हाई रैंक के डीमंस है वो यहाँ पर आए हुए हैं। हम देखते हैं एमिली के साथ प्रिंसेस और प्रिंसेस के साथ तो उसके गार्ड भी मौजूद थे। कियान कह रहा था जो यहाँ पर जो हायर रैंक के डीमन होते हैं वो डीपर रीजन में बैली के रहा करते हैं, आखिरकार वो लोग यहाँ पर रेयर कैंप में क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हो चुकी हैं और ये कि यहाँ पर क्या मैं ही इस कारण से रीज़न हूँ कि मैंने उन मॉन्स्टर्स को मारा था, इस कारण से वो लोग यहाँ पर आए हैं। तभी एमिली कहने लगती है यंग मास्टर मैंने तो सोचा था कि आप यहाँ पर मर चुके हैं। वो काफ़ी ज़्यादा रो रही, वो कहती है मैं कभी भी आपको अब छोड़ के यहाँ पर नहीं जाने वाली। हमें बताते हैं कि जब मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था जो कियान था वो यहाँ पर प्रिंसेस को लेकर कूद जाता है और उस अटैक को फाइनली डॉज कर लेता है। वो कहने लगता है पहले यहाँ पर जब मेरे दिन हुआ करते थे जब मैंने यहाँ पर डीमन किंग को भी मारा था, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से यहाँ पर कुछ जो मेयर टोल्स हैं उनके द्वारा मारा जाऊंगा। आगे हम प्रिंसेस को देखते हैं, वो कहने लगती है क्या तुम्हें लगता है कि जो नाइट्स यहाँ पर कैंप्स के अंदर मौजूद थे वो अभी ठीक होंगे। लेकिन हम एमिली को देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिख रही थी। वो कहती है चिंता ना करें योर हाइनेस, जो नाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं होगा। लेकिन जो प्रिंसेस थी वो कहने लगती है अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो ये यहाँ पर नहीं होने वाला था। वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। वो कहने लगते हैं जो नाइट मेरे साथ मेरे लिए यहाँ पर आए थे उनके साथ यहाँ पर वो चीज़ हो गया, तभी दो नाइट वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ और वैसे भी हम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो नाइट के एम्पायर हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। वे जो दूसरी नाइट थी वो कहती है हाँ योर हाइनेस, हम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जो लाइफ्स है उन्हें भी यहाँ पर दे सकते हैं। आगे हम कियान को देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उस नाइट से वहाँ पर मूव होने के लिए कहता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वह कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम देखते हैं एक जो मॉन्स्टर था उसका जो बहुत ही बड़ा हाथ उसे आकर पकड़ लेता है, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती और वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी हो जाती है। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एक ट्रोल मॉन्स्टर मौजूद था जिसकी हाइट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही थी। जो प्रिंसेस थी वो देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसके सामने यहाँ पर कियान आ जाता है और वो सभी को पीछे चले जाने के लिए कहता है। उसे देखने के बाद जो ट्रोल था वो यहाँ पर हंसने लगता है और जो नाइट था उसे फेंक देता है। कियान कहने लगता है मुझे पता था कि ये यहाँ पर मेरे ही पीछे। आगे कियान सभी से कहता है मैं जो ट्रोल्स हैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता हूँ और तुम प्रिंसेस को लेकर यहाँ पर जा सकती हो। एमिली भी कहती है ओके मैं यहाँ पर समझ गई। हम देखते हैं जो एमिली थी वह प्रिंसेस को उठाती है और नाइट से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हमें चलना चाहिए। और वह पहली फुर्सत में यहाँ पर भागने लगती है। कियान सोचने लगता है वो तो यहाँ पर छोड़ने के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ईगर थी और कुछ समय पहले मुझसे कह रही थी कि मैं तुमको यहाँ पर छोड़कर नहीं जाने वाली। तभी हम ट्रोल को देखते हैं, वो अटैक कर देता है लेकिन जो कियान था वह अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस मॉन्स्टर्स को वहीं मार देता है। और वह इस बारे में सोच रहा था कि आखिरकार जो एडवांस रैंक के डीमन क्वेस्ट हैं वो मुझसे इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड क्यों हैं। ऐसा लगता है कि वो लोग यहाँ पर कुछ स्मेल करने के बाद मेरे पास आए हैं। तभी जो यहाँ पर स्वॉर्ड कैरम थी वो कहने लगते हैं तुमने यहाँ पर काउंटरलेस डीमन क्वेस्ट का जो यहाँ पर ब्लड है उसे पिया है ताकि तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन सको। इसी कारण से वो लोग यहाँ पर तुम और वो यहाँ पर एक ही जैसे महसूस होते हैं। उन्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बियर्ड है कि अगर वो यहाँ पर तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आने वाले थे। कियान कहने लगता है क्या तुम्हें यहाँ पर इस बारे में पहले से पता था, और अगर ऐसा था तो तुमने मुझे यहाँ पर पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन जो कैरम थी वो हंस रही होती है और कहती है क्या तुम यहाँ पर भूल गए कि मैं यहाँ पर क्या चाहती हूँ, मैं तो बस तुम्हारी बॉडी को पजेस करना चाहती हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हंस रही थी लेकिन तभी कियान उसे पकड़ लेता है, वह उसे छोड़ देने के लिए कहता है। कियान कहता है अब तुम्हें यहाँ पर चुप हो जाना चाहिए। स्वॉर्ड कहती है कि तुम मुझसे यहाँ पर अच्छे से ट्रीट क्यों नहीं करते। तभी हम ट्रोल को देखते हैं, उससे कियान फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है मुझे यहाँ पर कोई भी चिंता नहीं है कि आखिरकार कितने सारे जो मॉन्स्टर्स हैं वो मेरी तरफ आ जाएं, मैं सभी को यहाँ पर मारने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं भाई उस मॉन्स्टर को यहाँ पर
उसके हाथ पैर को काटने के बाद उसकी यहाँ पर जो खींच थी उसे ही यहाँ पर अलग कर देता है। उस मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वो कहने लगता है कि यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं देख रहा, कारण से हम जो है यहाँ पर एडवांस रैंक के डीमनिक बीस्ट होते हैं उनके ब्लड को तो यहाँ पर पी ही सकते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे डेथ बॉम्ब्स और जो ऑर्क मॉन्स्टर थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। बहुत सारे छोटे मॉन्स्टर्स होते हैं और साथ ही में और भी ट्रोल मॉन्स्टर्स यहाँ पर मौजूद थे। शॉर्ट कहने लगते हैं ऐसा लगता है कि ये तो यहाँ पर फीस्ट होने वाला है। तभी यहाँ पर जो वो कहता है जरा रुको, क्या ये यहाँ पर एक यही चीज़ है जो मैं सोच रहा हूँ। हम देखते हैं वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। वो कहने लगता है ये तो यहाँ पर एक डेविल ड्रैगन है। जो ड्रैगन था वो काफ़ी ज़्यादा जोर से चिल्लाता है। शॉर्ट कहती है नहीं ऐसा नहीं है, वो तो बस यहाँ पर एक बेबी है और मुझे लगता है वो भी तुम्हें यहाँ पर स्मेल करते हुए यहाँ पर आ चुका है। इतनी बात सुनने के बाद हम स्कियान को देखते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो कहने लगता है अब ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आखिर ड्रैगन यहाँ पर क्या कर रहा है। वह अपने शॉर्ट डीनिक मैनिफिकेशन का यूज़ करता है और भाई कहता है ये मैटर करता है कि आखिर मैं उसे यहाँ पर कैसे कैच करने वाला है। वो शॉर्ट हम देखते हैं जो उन दोनों का मैनिफेस्टेशन वर्जन होता है उसमें से वो कहने लगते हैं कि तो हमें इसको पकड़ना है, नहीं हमें तो इसको यहाँ पर खा जाना है। तभी हम देखते हैं एक जो यहाँ पर और ट्रोल मॉन्स्टर था उसे यहाँ पर कोई मार देता है, जो कि बेलरथ और एम्परर मौजूद थे। वो कहने लगते हैं क्या ये यहाँ पर लास्ट वन था। वो कहता है यहाँ पर लगता तो ऐसे ही है। वो कहता है कि यहाँ पर तुम्हारा जो सन है और प्रिंसेस है उसके बारे में यहाँ पर कोई खबर मिली। वो बताता है कि मुझे उन दोनों के ट्रेसेस के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं पता चला, कि जो उनका टेंट था उसके बाद तो मुझे नहीं मालूम कि वो लोग यहाँ पर कहाँ गए। वो कहता है मुझे माफ कर देना। वो कहता है ऐसा कोई भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, तुम्हें भी अपने सन के बारे में यहाँ पर चिंता होगी। ड्यूक कहने लगता है कि हमें उसके बारे में यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, यहाँ पर जो मैटर करता है वो यही है कि प्रिंसेस यहाँ पर ठीक है कि नहीं। एम्परर कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो, वैसे भी वो तुम्हारा सच में सन है भी कि नहीं, आखिरकार तुम इतने ज़्यादा कोल्ड कैसे हो सकते हो। वो बताता है जो बार्ड है उन्हें यहाँ पर अपने बारे में खुद ही ख्याल रखना होगा, हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। तभी एक नाइट वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है योर मैजेस्टी हमने जो हराइनेस है उन्हें यहाँ पर पाल लिया है। एम्परर कहता है क्या तुम सही हो। वो कहने तभी यहाँ पर जो प्रिंसेस थी वो आ जाती है। उसे देखकर एम्परर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर कहीं हर्ट हो, लेकिन जो प्रिंसेस थी वो कहने लगती है हमें जल्दी करना चाहिए, हमें उसे यहाँ पर सेव करना है। एम्परर कहता है तुम किसके बारे में बात कर रही हो। जो प्रिंसेस थी वो रो रही थी और काफी ज्यादा हड़बड़ाते हुए कहती है क्रियान उसने मुझे बचाने के लिए यहाँ पर हमें उसे बचाना होगा। एम्परर के थोड़े यहाँ पर एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो कहता है तुम्हें यहाँ पर ठंड रखना चाहिए, तुम मुझे बताओ आखिर क्या चल रहा है। तभी हम ड्यूक को देखते हैं, वो उस एमिली के पास चला जाता है और कहता है तुम तो यहाँ पर क्यान की मेड हो। या भाई भी कहती है हाँ यहाँ पर मैं यंग मास्टर क्यान की मेड हूँ। वो कहता है तुम मुझे बताओ कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है और क्यान क्या है, कहाँ है, क्या उसके साथ यहाँ पर कुछ हो चुका है। हम देखते हैं जो एमिली थी वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी। वो कहता है कि मैंने जो ड्यूक है उनके चेहरा इस प्रकार से कभी भी नहीं देखा। बट डरते हुए कहती है जो यंग मास्टर क्यान है वो उसने अपने हम लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर एक बेट के रूप में यहाँ पर एक्ट किया जिससे हम यहाँ पर भाग सकें। ड्यूक उसे यहाँ पर देख रहा होता है। तभी जो नाइट आ जाती है वो कहती है मुझे पता है कि लास्ट टाइम हमने उसे यहाँ पर कहाँ देखा था, अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम यंग मास्टर को अभी भी बचा सकते हैं। एम्परर कहता है कि हमें यहाँ पर बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए और भाई ड्यूक से कहता है तुम यहाँ पर क्या वेट कर रहे हो, हमें चलना चाहिए। लेकिन ड्यूक अभी भी नहीं हिलता और वो कहता है कि हम लोग वहाँ पर नहीं जाने वाले। इस बात को सुनने के बाद वो दोनों ही यहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं। एम्परर कहता है क्या तुम यहाँ पर सीरियस हो, तुम क्या बोल रहे हो। वो बताता है कि हमें यहाँ पर पहले यहाँ की सिचुएशन को टेक केयर करना होगा। यहाँ के जो कैंप है वो मिट चुके हैं, अगर फिर से जो डीमनिक बीस्ट है वो हमला कर देते हैं तो वो एम्पायर के अंदर घुस सकते हैं। हमें इससे पहले जो प्लेस है उसे रिकंस्ट्रक्ट करना होगा। हम इस चीज़ के जरिए और भी ज़्यादा लोगों की मौत को बचा सकते हैं। हम एक के बदले में यहाँ पर और भी जान को नहीं खो सकते हैं। तभी जो यंग एमिली होती है वो कहने लगती है और यंग मास्टर का क्या है यहाँ पर। लोग बताता है उसने अपनी जो ड्यूटी है उसे अच्छे से यहाँ पर किया, उसने यहाँ पर प्रिंसेस को एविक्यूट किया है, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। और यही यहाँ पर बार्ट होने का रीज़न होता है कि उसे यहाँ पर एम्पायर के थ्रू अपनी ड्यूटी को यहाँ पर पूरी तरीके से हैंडल करना होगा। सभी यहाँ पर शॉक्ड थे, वो कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। यहाँ पर जो प्रिंसेस होती है वो सोचने लगती है आखिरकार क्यों, ऐसा लगता है ये सब मेरी वजह से यहाँ पर हुआ है। तभी उन सभी लोगों को यहाँ पर किसी चीज़ की आवाज़ आती है। प्रिंसेस यहाँ पर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर किस चीज़ की यहाँ पर क्राई थी। तभी यहाँ पर प्रिंसेस ऊपर देखती है और कहती है ये साउंड तो यहाँ पर हम देखते हैं उनके ऊपर से यहाँ पर एक ड्रैगन उड़ रहा था। वो कहने लगते हैं एक ड्रैगन यहाँ पर क्या कर रहा है। प्रिंसेस अभी भी रो रही थी। तभी हम देखते हैं जो ड्रैगन है उसके ऊपर यहाँ पर कोई मौजूद था और वो और कोई नहीं, क्यान ने ड्रैगन को पकड़ा हुआ था और वो उसे हवा में ले गया था। और वो यहाँ पर रो रहा था क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, ना ही वो ड्रैगन से हवा में फाइट कर सकता था।
और ना ही वो वहां से छलांग लगा सकता था। इसी के साथ खाए जाते हैं और उसके बारे में बताते हैं। जो ड्रैगन क्रिएचर होता है वो क्रिएटर के काफी ज्यादा क्लोज होता है। वो एक बहुत ही ज्यादा रेयर और नोबल क्रिएचर माना जाता है। ह्यूमंस जो कि काफी ज्यादा इन्फीरियर बीइंग्स होते हैं उसके पास जाने के बारे में सोचते भी नहीं है। लेकिन जो हमारा क्यान था वो उसी के ऊपर अभी चढ़ा हुआ था। वो कहने लगता है एक जो होनरेबल ड्रैगन है उससे मिलना हमारे लिए काफी ज्यादा हुनर की बात होती है, जो कि अपने आप को काफी ज्यादा हाई और माइटी क्रिएचर मानते हैं। लेकिन आखिरकार क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों होना था। हम देखते हैं वो सभी लोगों के ऊपर से ड्रैगन के ऊपर उड़ रहा था। उसके उड़ने के कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। वो कहने लगता है कि मैं इन लोगों के ऊपर से क्यों उड़ रहा हूँ जिनको मैं अपनी पावर के बारे में बताना भी नहीं चाहता था। हम देखते हैं जो फिफ्थ प्रिंसेस थी वो भी कियान को देख लेती है और उसे देखते हुए चिल्लाती है। तभी जो एम्परर था वो कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा अनबिलीवेबल है, एक ड्रैगन, मैं एक्चुअली में एक ड्रैगन को देख रहा हूँ। वो कहता है ड्वेक तुम्हारा जो सन है आखिरकार उस ड्रैगन के ऊपर क्या कर रहा है। लेकिन जो ड्वेक था उसे भी कुछ नहीं पता था कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी एम्परर उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें उसे बचाने के लिए नहीं जाने वाले। जो ड्वेक था वो थोड़ा यहाँ पर हिचकिचा रहा था। तभी हम कियान को देखते हैं। वो कहने लगता है डैमेड, मैं तो बस यहाँ पर इसको जो ब्लड है उसे ड्रिंक करना चाहता था, लेकिन किसने सोचा था कि आखिरकार ऐसी चीजें हो जाएंगी। हमें पहले बताते हैं कि आखिरकार वो ड्रैगन के ऊपर कैसे आ जाता है। जब उसे पहली बार ड्रैगन दिखा था वो एक डेविल ड्रैगन को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन ड्रैगन के कारण उसे पकड़ने के बारे में सोचता है। कियान उसके ब्लड को पीना चाहता था और जो स्वॉर्ड कैरम थी वो तो उसे खा जाना चाहती थी। वो दोनों ही उसे मार देना चाहते थे, लेकिन उनके सामने अभी बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर बचे हुए थे जो कि उन्हें पहले तय करना था। काफी ज्यादा ऑर्क्स, अर्थ बॉम्ब, हाई लेवल जो डीमंस होते हैं वो सामने मौजूद होते हैं। कियान कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा छोटे मॉन्स्टर हो, तुम मिनियंस मेरे सामने से अलग हो जाओ, क्योंकि मैं अपने टाइम को वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहता। आगे भाई अपनी रस्टिंग फॉग स्ट्रोम नाम टेक्निक को यूज करता है, जिस वजह से जो सारे मॉन्स्टर्स थे वो कुछ ही सेकंड में उन्हें एक एक करके नहीं बल्कि ग्रुप में मारने लगता है। हम देखते हैं वो काफी स्पीड के साथ उन हायर मॉन्स्टर्स को मारते जा रहा था और बड़ी आसानी से वो सारे मॉन्स्टर्स को एक ही पल में क्लियर कर देता है। उसका जो स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। तभी हम ड्रैगन को देखते हैं, वो भी इसी चीज को देख रहा था और कियान ड्रैगन के काफी ज्यादा पास पहुंच जाता है। कियान कहता है कि ये तो ट्रूली में एक फुल्ली ग्रोन कह देंगे ड्रैगन नहीं है, लेकिन उसकी साइज को देखकर हम बता सकते हैं कि वो अभी काफी ज्यादा यंग है। उसकी हाइट इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी। लेकिन तभी हम ड्रैगन को देखते हैं, वह अपने ड्रैगन बीम का यूज करता है और उस चीज को देखने के बाद जो कियान था वो कहने लगता है कि अब तो प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। वो ड्रैगन बीम को सीधे हेड ऑन लेने की कोशिश करता है, लेकिन इस वजह से वो काफी ज्यादा पीछे चला जाता है और वहां पर एक काफी बड़ा एक्सप्लोजिव भी हो जाता है। हम देखते हैं कियान अभी ठीक था, उसे कुछ भी नहीं होता। वो कहने लगता है कि ड्रैगन तुम तो अब काफी ज्यादा रूड हो रहे हो, हमारी जो पहली मुलाकात थी और तुम मेरे साथ ऐसा ट्रीट कैसे कर सकते हो। वो भी अपने स्वॉर्ड अटैक से उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें अपनी जो स्वॉर्ड की पावर है उसे फेस करने के लिए कहूंगा। वो एक अटैक के कारण हम देखते हैं उस ड्रैगन की आइज को इंजर्ड कर देता है। इस वजह से जो ड्रैगन है वो काफी जोर से चिल्ला रहा था, उसकी आंख डैमेज हो जाती है, उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि जो ड्रैगन था वो एक यंग वन था। और वो कियान से दूर हट जाता है और पलटने के बाद वो कियान के ऊपर अपने जो टेल थी उसके ऊपर स्ट्राइक करने के बारे में सोचता है। कियान भी समझ जाता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा था। वो कहने लगता है कि स्वॉर्डलेस स्वॉर्ड अपने वो 8th टेक्निक फ्लटरिंग पेटल्स का यूज करता है और इस वजह से हम देखते हैं पिछली बार जैसे उसने अर्थ बॉम्ब को मारा था उसी तरीके से वह उसकी पूरी स्वॉर्ड को कई टुकड़ों में कर देता है। लेकिन उसकी जो ट्रेल्स होती है वो काफी ज्यादा स्टफी थी, इसलिए वो अलग नहीं हो पाती। लेकिन हम देखते हैं जो स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन होती है उसकी, वो कहने लगती है कि यहाँ पर तो बहुत ही बड़ा कमोशन हो गया। लेकिन वो बताती है कि जो ड्रैगन की पावर है उसके सामने हमारी जो पावर है वो अभी भी काफी ज्यादा कम है। जो मेरा शोल्डर है वो काफी ज्यादा दर्द करने लगा, लेकिन जो ड्रैगन की टेल है वो अभी भी ठीक ही है। वो बताते हैं कि अब हमें इसे खत्म करने का टाइम हो चुका है, हमें जल्द से जल्द इस चीज को बॉब अप कर देना चाहिए। ड्रैगन भी उसके सामने मौजूद था, वो उसको मारने के लिए बिल्कुल भी तैयार था। लेकिन तभी वो देखता है कि एक्चुअली में यहाँ पर जो ड्रैगन है वो उड़ने लगता है। उसकी पावर के कारण जो कियान था वो काफी ज्यादा पीछे आने लगता है। वो कहता है कि मैं दूसरी बार सेम ट्रिक को यहाँ पर फॉलो नहीं करने वाला। लेकिन तभी वो किसी चीज को देखकर शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ये यहाँ पर लेजार्ड भागने की कोशिश कर रहा है, आखिरकार मैं इसे कैसे भागने दे सकता हूँ।
वो भी अपनी एक जंप लगाकर कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं जाने दूंगा, तुम कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ यहाँ पर। और ऐसे ही वो उसके ऊपर पहुंच जाता है। हमें बताते हैं कि करंट में वो उसी के ऊपर था। वो सोचने लगता है, मुझे लगा था कि मैंने अपने लक को पूरी तरीके से यूज कर लिया है इस ड्रैगन को यहाँ पर मिलने के लिए, लेकिन किसने सोचा था कि मैं इन लोगों के ऊपर उड़ रहा हूँगा। हम देखते हैं सभी लोग नीचे मौजूद थे और वह इसी चीज को और आखिरकार मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करने वाला हूँ, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो कहने लगती है, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है और तुम यहाँ पर कुछ करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। कियान कहने लगता है कि आखिरकार तुम इसका क्या मतलब है, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, क्या तुम नहीं देख रहे कितने सारे लोग हमें यहाँ पर देख रहे हैं। स्वॉर्ड कहने लगती है, तो उससे क्या, अगर तुम अपनी पावर को अनसेट नहीं करते और तुम मुझे यहाँ पर बाहर नहीं निकालते, तुम्हें एटलीस्ट ये चीज तो पता होनी चाहिए थी कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला था। तभी वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब कि मैं यहाँ पर डीमोनिक स्वॉर्ड को इतने सारे लोगों के सामने यूज करूं और वो हमें यहाँ पर देख रहे हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो वो मुझे तुरंत ही यहाँ पर जला देने वाले हैं और मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अभी मरना नहीं चाहता। लेकिन जो स्वॉर्ड थी वो कहने लगती है, तो देन हम क्या करने वाले हैं, क्या तुम इस ड्रैगन के ऊपर ही हमेशा यहाँ पर चढ़े रहने वाले हो। वो कहता है, मैं इसी बारे में तो सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे ऊपर चढ़ी हुई हो। तभी हम उसके फादर ड्वेक को देखते हैं, वो किसी मैजिक का यूज करने लगते हैं। उस चीज को देखने के बाद कियान और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो कहने लगता है, ये तो एडवांस क्लास का 8 स्टार मैजिक है, क्या वो इस सीक्रेट जो स्वॉर्ड हेवन है उसे ड्रैगन के ऊपर यूज करने वाले हैं। और उन्हें पता है कि उनका जो सन है वो इसके ऊपर अभी भी मौजूद है। लेकिन हम देखते हैं ड्वेक उस अपने अटैक को ड्रैगन के ऊपर यूज कर देता है, जिस कारण से काफी ज्यादा स्वॉर्ड की जो मैनिफेस्टेशन होती हैं वो रिलीज होने लगती हैं, जो कि यहाँ पर स्पिरिचुअल स्वॉर्ड थी। कियान रोए जा रहा था। वो कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर एक्चुअली में अपना जो टाइटल है कॉन्टिनेंट के गार्डियन, उसके टाइटल को पूरी तरीके से जस्टिफाई कर रहे हो फादर। हम देखते हैं जो सारे अटैक थे वो ड्रैगन के पास आ रहे थे, लेकिन ड्रैगन भी इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं था। वो सारे अटैक को यहाँ पर डॉज करते जाता है और बड़ी ही आसानी से उन अटैकों को डॉज कर लेता है। इस चीज़ को देखने के बाद कियान कहने लगता है कि ये मेरा अच्छा ड्रैगन, काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से कर रहे हो। लेकिन तब भी वहाँ पर एक अटैक बच जाता है जो कि उन्हीं के पास आने वाला था। उसे देखकर कियान कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इस चीज को भी अवॉइड कर पाओगे, क्योंकि वो सीधे कियान के पास आ जाता है। वो कहने लगता है अब तो यहाँ पर बुरा होने वाला है। वो अटैक सीधे जाकर ड्रैगन को तो घलता है, लेकिन उस वजह से कियान ड्रैगन से छूट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। हमें नहीं बताते ड्रैगन के साथ अभी क्या हुआ, लेकिन कियान कहने लगता है, डैम इट, आखिरकार मैं इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस कर सकता हूँ। मैंने अपनी जो मील थी उसे यहाँ पर मिस कर दिया। वो ड्रैगन के ब्लड को यहाँ पर काफी ज्यादा पीना चाहता था। स्वॉर्ड कहने लगते हैं, आखिरकार अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम उड़ने वाले हो? तुम अपनी जो मिस्ट टेक्निक है उसे यूज नहीं करोगे तो तुम यहाँ पर मारे जाने वाले हो। तुम ग्राउंड को किस करने की सोच रहे हो? तो कियान कहने लगता है, अगर मैंने अपनी मिस्ट टेक्निक को फिर से यूज किया तो मैं यहीं इसी ग्राउंड में जला देने वाला हूँ। तुम इस बारे में क्या सोचती हो? स्वॉर्ड और भी ज्यादा पागल हो जाती है और कहने लगती है, तो क्या तुम अपने आप को यहाँ पर मर देना चाहते हो? तो कियान कहने लगता है कि मैं इसी बारे में यहाँ पर सोच रहा था, क्या तुम मुझे यहाँ पर थोड़ा स्पेस दोगी कि मैं यहाँ पर क्या सोचना ही बंद कर दूं? लेकिन तभी वह किसी चीज को देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि रुको जरा, मेरे पास यहाँ पर एक रास्ता है जिससे हम बच सकते हैं। तो जो स्वॉर्ड थी वो कहने लगती है, मास्टर क्या तुम यहाँ पर उस चीज के अंदर गिरने वाले हो? तुम इस चीज को नहीं सोच सकते, ये काफी ज्यादा सेट इंस्टेड वाटर है। मतलब कि हमें बताते हैं जो नीचे रिवर मौजूद थी वो रेड रिवर थी, जिनमें जो सारे मॉन्स्टर थे वो सारी चीजों को किया करते थे। वो काफी ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर होती है। वो कहने लगती है कि हमारे पास कोई और भी चॉइस नहीं है, हमें यही करना होगा। हम देखते हैं वो दोनों ही उसके अंदर गिर जाते हैं। तभी हमें वहां पर एक डीमन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर हमें नहीं मालूम कि कौन है, लेकिन वो ड्रैगन को देख लेता है। वो कहने लगता है कि डेविल ड्रैगन यहाँ पर उड़ रहा है। ये काफी ज्यादा रेयर साइट है जो कि हमेशा देखने के लिए नहीं मिलता। तभी उसके साथ एक पर्सन मौजूद था, वो भी डीमन यहाँ पर था। वो कहने लगता है, यंग वन, ऐसा लगता है कि वो लौट चुका है, वो काफी ज्यादा यंग है और इस कारण से वो ट्रेवल में है। तभी जो पर्सन पहले मौजूद था वो कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि वहां पर कोई डीमन की बीस्ट है, वो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग मौजूद है। लेकिन जो उसके साथ ओल्ड वाला डीमन था वो कहने लगता है, नहीं, वो ह्यूमन है जो बॉर्डर के उस साइड रहा करते हैं। उस चीज को सोचने के बाद जो पहले वाला डीमन था वो कहने लगता है, ह्यूमंस, क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि जो ड्रैगन है उसे एक ह्यूमन हारा सकता है? वो भी एक जो डेविल ड्रैगन है वो एक ह्यूमन से कैसे हार सकता है? उसे इस चीज पे यकीन नहीं हो रहा था। तभी जो उसका ओल्ड
डीमन था वो कहता है कि यंग मास्टर, क्या कोई चीज़ आपको यहाँ पर बॉदर कर रही है? तो वो डीमन कहने लगता है कि मुझे कोई स्ट्रेंथ जो फीलिंग है, एनर्जी है, वो यहाँ से आते हुए दिखाई दे रही है। वो इस तरीके से आ रही है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मुझे फैमिलियर भी लग रही है। तो जो ओल्ड डीमन था वो कहने लगता है, अगर ऐसी बात है, जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है, तो आप जाकर उस चीज़ को देख क्यों नहीं लेते? तो वो यहाँ पर मुड़ता है और कहता है कि तुम सही कह रहे हो। लेकिन जो ओल्ड वन था वो कहता है कि तुम्हें अपनी पावर को और सभी चीज़ों को यहाँ पर मार देने से रोकना होगा, कि जो तुम्हारे यहाँ पर सामने आएंगे, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे हो। जो डीमन था वो उड़ते हुए चला जाता है, कहता है ऑल राइट, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं किसी भी ट्रैवल को क्रिएट नहीं करने वाला। और वो कहता है कि मैं तुरंत ही वापस आ जाऊंगा। वहाँ से चला जाता है। आगे हमें उसी रिवर में दिखाया जाता है जहाँ पर कियान गिरा हुआ था। वो उस रिवर से बाहर आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग थी। वो दोनों ही यहाँ पर जिंदा थे, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो काफ़ी ज़्यादा पेन में भी था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा हद तक अपने स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ किया था, और उसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो स्वॉर्ड की पूरी पावर को झेल सके। वो कहने लगता है कि आखिरकार मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है। तभी वहाँ पर जो कैरम थी उससे कहने लगता है, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? तो कैरम कहती है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तुम्हें लगता था कि मैं मर सकती हूँ? वो कहने लगती है, मैं तो बस यही सोच रही थी कि आखिरकार मैं तुम्हें कहाँ मारने वाली हूँ और मैं तुम्हें कैसे मारूँ कि तुमने मेरे साथ ऐसी चीज़ें की हैं। कियान कहने लगता है कि तुम्हें इतने ज़्यादा मैड भी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब वापस जाएंगे तो हम अपने आप को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन जो स्वॉर्ड थी वो कहने लगती है, तुम वापस आने के बारे में सोच रहे हो, तुम्हें अच्छे से केयरफुल हो जाना चाहिए, क्योंकि हम डीमन रेल्म में हैं। तो कियान कहने लगता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, वैसे भी हम बॉर्डर को क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन जो हायर डीमन है वो ऐसे ही नहीं घूमते रहते कि हमें वो मिल जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर जो डीमन था वो पहले बताया था, वो वहाँ पर आ जाता है। वो कहने लगता है, मुझे पता था कि मुझे यहाँ पर कुछ फन देखने के लिए मिलने वाला है, जिसके लिए मैं यहाँ पर वेट कर रहा था। उस आवाज़ को सुनने के बाद कियान काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, मुझे ये आवाज़ अच्छे से पता है, इस आवाज़ को मैं नहीं भूल सकता। तभी जो डीमन था वो कहता है, मैं तुमसे कह रहा हूँ। कियान कहता है कि ये जो आवाज़ है वो मेरे ब्रेन में पूरी तरीके से बैठ चुकी है। वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। वो कहता है कि मैं इस आवाज़ को भूलने चाहूँ तो भी मैं यहाँ पर नहीं भूल सकता। हमें वही डीमन दिखाया जाता है। वो कहता है, क्या तुम यहाँ पर एक ह्यूमन हो? कियान उसका आंसर नहीं दे रहा था। तभी वो मन में सोचता है, ये तो यहाँ पर डीमन किंग बॉलकेरियन है, आखिरकार ये क्या कर रहा है यहाँ पर। इसी के साथ डीमन किंग बॉलकेरियन के साथ ये चैप्टर यहाँ पर था। भाई हमें बताता है पास्ट में जिसने भी डीमन किंग को विटनेस किया था उसे मालूम है कि जो डीमन किंग है असल में कितना ज्यादा पावरफुल है। उसे देखकर ही लगता है कि यहाँ पर एक एवल का अवतार है। वो उसे देखने के बाद अभी भी काफी ज्यादा घबरा रहा था। वो कहने लगता है कि मैंने पास्ट में देखा कि आखिरकार उसने क्या किया था। और हमें कुछ सीन दिखाए जाते हैं जिसमें कियान बार्ड खड़ा हुआ था, साथ ही में डीमन किंग ने उसके सारे साथियों और बाकी सभी जो फोर्सेस ने तबाह कर दिया था। वो कहने लगता है कि मैं इसी आदमी के यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है। वो अपने फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। वो कहता है कि आखिरकार ये अभी यहाँ पर क्यों से आ गया। अभी हम डीमन किंग बॉलकेरियन को देखते हैं। वो कहता है, ह्यूमन, मैंने तुमसे पूछा है क्या तुम यहाँ पर ह्यूमन हो कि नहीं, आखिरकार तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। वो इसी बात से कंफ्यूज था। और तभी वो कहता है, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो किड। वो तुरंत ही उसके पीछे आ जाता है। वो काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था। कियान बार्ड उसकी स्पीड को देखकर काफी ज्यादा घबरा जा चुका। वो उसके पीछे अटैक करने के लिए घूमता है, लेकिन हम देखते हैं उसकी जो स्वॉर्ड थी वो खाली स्पेस में घूम रही थी। जो डीमन किंग बॉल के वो उसके फिर से पीछे आ जाता है। उसके अटैक का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो कियान से काफी ज्यादा पावरफुल, लेकिन हम देख पाते हैं कि जो डीमन किंग था उस अटैक में उसका एक बाल यहाँ पर कट जाता है, जिस वजह से वो थोड़ा काफी ज्यादा शॉक था। लेकिन कुछ पल बाद वो हंसने लगता है। वो कहने लगता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी मौजूद होते हैं जिनके पास इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है। और वो काफी ज्यादा जोर से जा रहा था। वो कहने लगता है, एक्चुअली में तुमने मुझे इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम मेरे हेयर को यहाँ पर काट सकते। वो कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो तुम काफी ज्यादा ब्रेव। लेकिन तभी जो स्वॉर्ड कैरम होती है वो कहने लगता है मैं कुछ गलत टाइम पे बोल रही हूँ। लेकिन जो बंदा है वो आखिर में कौन, वह उसे टेलीपैथी के जरिए बताता है कि ये कहने लगती है, किंग ये आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, और आखिरकार तुम इतने ज्यादा पावरफुल बंदे को किस तरीके से डिफीट करने वाले हो। और तुम्हारी जो स्टेज है वो तो अभी तुम सबसे अपनी खराब वाली मौजूद हो। कियान जो होता है वो कहता है, ये यहाँ पर इम्पॉसिबल है, उसे हराना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं अपनी अच्छी कंडीशन में भी होता तो शायद ही यहाँ पर पॉसिबल है कि मैं उसे हरा पाता। वो कहता है, यहाँ पर भागना ही मेरे लिए अच्छा होगा। वो काफी ज्यादा यहाँ पर कांप रहा था। वो कहने लगता है, क्या मैं इस चीज को सरवाइव कर पाऊंगा। वो भी यहाँ पर डीमन किंग बॉलकेरियन के अगेंस्ट। वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था। लेकिन बॉलकेरियन फिर से कहता है, मैं तुमसे यहाँ पर कुछ पूछ रहा हूँ, आखिरकार
तुम मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हें रिलैक्स हो जाना चाहिए। डीमन किंग बताता है कि वैसे भी मैं इतना ज्यादा गया गुजरा नहीं कि मैं एक किड के साथ फाइट करने वाला हूँ। तुम अभी इसके लिए काफी ज्यादा छोटे हो। वो कहता है कि तुम्हें अब थोड़ा ठंडा रखना चाहिए। तभी वो उसी के सामने लेट जाता है और फिर से हंसने लगता है। वो कहता है देखो जरा, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने लेटा जा चुका हूँ। तुम अब मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला। और हम इसी तरीके से नीचे लेटे हुए तुमसे बात कर सकते हैं अगर तुम इसके लिए काफी ज्यादा डर रहे हो। वो बोलता है कि वैसे भी लोग मुझे यहाँ पर एसोल कहते हैं, लेकिन मैं किसके साथ कभी भी फाइट नहीं करने वाला। हम देखते हैं क्यान काफी ज्यादा शॉक था। वो कहने लगता है आखिरकार ये सडनली नीचे क्यों लेट गया। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज। तभी डीमन फिर से कहता है मुझे फिर से यहाँ पर पूछ दो, क्या तुम क्यान कहता है हाँ मैं ह्यूमन। तो डीमन किंग बल्गेरियन जो था वो कहता है आखिरकार तुम इस प्लेस पर कैसे आ चुके। वो बताता है कि मैं इस पॉल्यूटेड रिवर के जरिए आया हूँ। किंग कहने लगता है तो ये तुम्हारा डीमन रिल में पहली बार है, लेकिन तुम्हारा जो ऑरा है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा है। क्या तुम्हें इस बारे में पता है? और आखिरकार तुम हो कौन? वो बताता है कि मैं तो एक नॉर्मल, लेकिन जो डीमन किंग था वो कहता है नॉर्मल, लेकिन आखिरकार तुम इतने ज्यादा मुझसे फेमिलियर क्यों लग रहे हो? ऐसा लगता है कि तुम मुझे पहले से जानते हो। लेकिन हम क्यान को हैं। वो घबरा रहा था। वो कहता है कि हम तो पहले कभी भी नहीं मिले, आखिरकार मैं तुम्हें कैसे जानता हूँगा। तभी डीमन किंग कहता है कि बेल ये तो सही है कि मैं कभी भी किसी ह्यूमन से यहाँ पर नहीं, मुझे कैसे जानोगे, और क्योंकि तुमने तो मुझे यहाँ पर देखा भी नहीं। लेकिन क्यान यहाँ पर मन में सोच रहा था, उसका इतना ज्यादा रिलैक्स मैनर मुझे और भी ज्यादा घबराने के लिए मजबूर कर रहा है। क्या ये सेम वो डीमन जैसे मैं यहाँ पर जानता हूँ? लेकिन तभी क्यान उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है कि मुझे यहाँ पर एक स्ट्रेंज एनर्जी फील हुई थी जो मेरे आजू बाजू, इसलिए मैं एक राउंड मारने के लिए आ चुका। वो कहता है तुम बस यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। किंग कहने लगा जैसा कि मैं डीमन, तुम जो मेरी लैंड है मुझे उसके ऊपर देखना होगा कि आखिरकार क्या चल रहा है। वो बताता है कि वैसे भी अभी अभी तुमने यहाँ पर क्या कहा था, ये तो बस मैं तो यही कह रहा था कि तुम्हें अपनी लैंड को यहाँ पर अच्छे, क्योंकि तुम डीमन रूल के जरिए इस लैंड पर रूल करते। लेकिन इस बात को सुनने के बाद डीमन किंग के एक्सप्रेशन थोड़े बदल जाते हैं। वो कहने लगता है क्या तुम यहाँ पर थोड़े भी शॉक्ड नहीं कि मैं यहाँ पर डीमन हूँ? वो यहाँ पर बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है। वो कहता है मुझे पता था कि तुमने मुझे पहले से यहाँ पर जानते हो, तुमने मुझे कहीं देख रखा है। आखिरकार तुम किस तरीके के किड हो? डीमन किंग के नाम से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं। वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा है। वो कहने लगता है कि तुम्हारे मॉम ने कभी भी मेरे डीमन से तुम्हें नहीं डराया कि यहाँ पर मेरे गुड बे यहाँ पर खाना खा लो वरना डीमन किंग। लेकिन हम ज्ञान को वो कहने लगता है क्या ये यहाँ पर आखिरकार ये किस तरीके की हरकत। वो हमें बताता है कि पहले पिछली पास्ट इन्वेजन हुआ था जो कि डीमन किंग ने शुरू किया था। उसमें इस बंदे पर हम लोगों को बहुत ही ज्यादा मार, जिसने पूरी ह्यूमैनिटी को यहाँ पर खत्म कर दिया था। आखिरकार ये बंदा इस तरीके से, मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कि समवन लाइक हिम ये सारी चीजों को कर सकता है। अगर ऐसी बात है तो ये इसका ट्रू सेल्फ है, जो कि किंग काफी ज्यादा वो कहने लगता है लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो इस पर्सन ट्रिगर किया इतना ज्यादा चेंज। काफी ज्यादा आगे भाई कहता है क्या तुम सच में यहाँ पर डीमन कि आखिरकार ये किस बारे में बात कर कि डीमन किंग आखिरकार ऐसी कौन सी चीज है जो तुम अपने आप से अकम्प्लिश करना चाहते हो। इस बात को सुनने के बाद डीमन और कहता है क्या तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत? इस तरीके को तुम काफी ज्यादा बोल लो। लेकिन वो बताता है मैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं, जो मेरे टीम पीपल हैं जो मेरे इस लैंड पर रह रहे हैं मैं बस उनको अच्छे से रहने देना चाहता हूँ, जिन्हें मिले और रहने के लिए जगह बस। लेकिन किसी ने भी हम लोगों को प्रॉब्लम करी और अगर मेरे रास्ते तो मैं उन्हें यहाँ पर बिल्कुल होने वाला, मैं सभी लोगों का। और अब मैं अपने उसे दिखा रहा था। ज्ञान काफी ज्यादा घबरा जाता है। डीमन बताता है ये मेरी ड्यूटी है कि जो मेरी प्रजा है वो यहाँ पर। ज्ञान सोचने लगता है जो उसे किसी यहाँ पर एक मोमेंट के लिए मुझे डेफिनेटली हुआ था कि जो असली डीमन जो मेजोरिटी है वो जो बॉल के जो मैं पिछली लाइफ में वो काफी ज्यादा सरप्राइज, क्योंकि उसे एक इंसिडेंट जो कि उसे जिन चीजों से बांध रखा है उसके जो ट्रू डेविल फॉर्म उसे यहाँ पर रिमूव करने के लिए उसे एक ऐसा यहाँ पर उसे इविल बनने में मजबूर कर। कियान सोचने लगता है मुझे ये इंसिडेंट को होगा आखिरकार ऐसी कौन सी कि वो यहाँ पर ह्यूमन और डीमन एक लड़ाई को। भाई कहता है डीमन क्या मेरे साथ न चाहते हो? डीमन किंग शॉक्ड हो जाता है। लेकिन कियान आगे कहता है अगर यहाँ पर सून कुछ होने वाला है जिससे तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है और वो पीपल और तुम्हें यहाँ पर जो इस लैंड को रूल कर उसे थ्रेटन कर। लेकिन डीमन किंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है आखिरकार तुम किस बारे में बात कर पर कोई भी। लेकिन कियान कहता है कि जो इंसिडेंट होने वाला है वो पहले से पर सर्टेन है, जो कि तुम्हारी जो इविल फॉर्म उसे ट्रिगर कर देगा और जो एक ग्रेट वॉर ह्यूमन डीमन होने वाली है वो यहाँ पर सर्टेन। तभी डीमन उसके पास आ जाता है, कहने लगता है कि तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि मैं तुम्हारे लैंड को लेने के लिए यहाँ पर जरूर से आऊंगा। वो कहता है कि इसीलिए तो मैं तुमसे नेगोशिएट करना चाहता हूँ। कियान कहता है कि तुम मुझसे यहाँ पर प्रॉमिस करो कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम ह्यूमंस के खिलाफ कोई भी वॉर को यहाँ पर स्टार्ट नहीं करने वाले, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए। लेकिन जो डीमन था वो काफी ज्यादा शांत था। कहता है लेकिन कहता है कि आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो, ये सारी चीजें कोई भी सेंस यहाँ पर नहीं।
लेकिन ऑलराइट, जैसा कि तुम कहते हो मैं भी कोई बार को स्टार्ट नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पर रिटर्न में तुम मुझे क्या देने वाले हो? कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो बताता है कि अगर कुछ भी हो जाए तुम मेरी हेल्प के लिए आऊंगा और मेरे से जितना हो सकेगा मैं पूरी हेल्प तैयार हूँ। डीमन उसके काफी ज्यादा पास आ जाता है। वो कहता है कि कुछ जानते हो जो मैं यहाँ नहीं जानता। वो समझ जाता है कि इसे यहाँ से कुछ चीज मालूम है कि पहले होने वाली हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं पता। कियान कुछ भी नहीं कहता, लेकिन डीमन हंसता है। वो पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा नेम क्या है? कियान बताता है मेरा नाम कियान बार्ट है। डीमन जाते हुए कहने लगता है ऑलराइट कियान बार्ट, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जो कि डीमन किंग रिल्म का एक मैं पहले कोई भी वॉर को स्टार्ट नहीं करने वाला। तुम्हारी जो लैंड है उसे छीनने वाला है, चाहे कोई। वह वहां से जाने लगता है, लेकिन कहता है कि तुम्हें भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो तुमने प्रॉमिस किया है उसे पूरा करना होगा। वो बताता है आफ्टर ऑल एक डील तो डील ही होती है। हम कियान को वो भी इस चीज के लिए लग रहा था। डीमन कहता है कि ऑलराइट, हमें यहाँ पर इस डील को कंप्लीट करिए। तभी सीन हो जाता है किंग के डील के बाद नाइट वहां पर आ जाते हैं जो कियान को ढूंढ और उसे ले जाते हैं। वो कहने लगते हैं इंस्पेक्शन के दौरान हम लिया था, ये तो मिरेकल कि इतने ऊपर ड्रैगन से गिरने के बाद भी ये अभी तक है, लेकिन इस वजह से निकनेम अर्न हो गया है, जो कि लोग मुझे द बॉय हु सर्वाइव्ड डेविल ड्रैगन। आगे हमें जो बॉर्डर ऑफ ब्लास्ट होता है अवे उसे दिखाया जाता है। वो बताता है कि ये टेम्पररी मिलिट्री हाउस आने वाला है, लेकिन तभी हम बताते हैं वो किसी से कहता है मुझे मारना। तभी जो वो कहती है कि मुझे अपनी बात को रिपीट कर, लेकिन वो मन में सोच रहा था कि आखिरकार ये सारी लेकिन तभी प्रिंसेस कहती है क्या तुम मेरे साथ मतलब कि क्या तुम मेरे बनना चाहते हो? हमें बताते हैं वो उसे शादी के, लेकिन जो कियान था वो काफी ज्यादा शौक था। वो कहता है मुझे माफ करना। आखिरकार ये क्या कह रहे हैं, उसे अभी कुछ भी नहीं आ रहा था। लेकिन इसी के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।